नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था दिव्या भारती जी का, जो कि बॉलीवुड की एक जानी-मानी हीरोइन थी, बॉलीवुड की एक जानी-मानी एक्ट्रेस थी, जिनका रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। और सारे सच, सारे फैक्ट्स मैंने उस वीडियो में आपको बताए थे, जो कि मुझे न्यूज़ पोर्टल से या न्यूज़ चैनल से या गूगल वेबसाइट से मिले थे। ऐसी इसी तरीके से बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, कई सारी डेथ हुई हैं, कई सारे एक्टर एक्ट्रेस की डेथ हुई हैं, जिस पे आज भी मिस्ट्री बनी हुई है, जिस पे आज भी राज बना हुआ है। और आज तक उस चीज़ का सच क्या था, उस चीज़ का कोई नहीं बता पाया है। लेकिन जांच पड़ताल बंद कर दी गई, चाहे फिर वो माइकल जैक्सन हों हॉलीवुड के, चाहे बॉलीवुड के सुशांत सिंह राजपूत हों, चाहे श्रीदेवी जी हों, चाहे अपने ये ज़िया खान हों, कोई भी हों। ऐसी बहुत सारी मौतें हुई हैं जिस पे आज भी पर्दा पड़ा हुआ है, और सच क्या है किसी को नहीं पता। इन्हीं मौतों में से बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी जी की 2018 में मौत हुई थी। 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी जी की मौत हुई थी। पूरी सारी सब जानकारी दूंगा दोस्तों वीडियो में, कि किस तरीके से मौत हुई थी, कैसे क्या वो हुआ था, कहाँ से ये स्टार्टिंग हुई स्टोरी की। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को समझते हैं पूरा। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि श्रीदेवी जी, बोनी कपूर जी, दोनों की शादी शादीशुदा थे। दोनों दोनों हस्बैंड वाइफ थे। 20 फरवरी 2018 को बोनी कपूर, जिनके लड़के अर्जुन कपूर हैं, बोनी कपूर के भांजे की शादी थी यूएई के रसल खेमा। एक शहर है यूएई में एक शहर है रसल खेमा। वहाँ पे बोनी कपूर जी के भांजे की शादी थी 20 फरवरी 2018 को। बॉलीवुड के बहुत सारे जाने माने दिग्गज बिजनेसमैन अपने इंडिया के, चाहे वो मुकेश अंबानी हों, चाहे नीता अंबानी हों, चाहे बॉलीवुड के बहुत सारे बड़े बड़े हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस, चाहे सलमान खान, शाहरुख खान, सब लोग उसमें गए थे, शामिल हुए थे शादी में। 20 फरवरी 2018 को बोनी कपूर के भांजे की शादी थी। 21 फरवरी को छोटा मोटा फंक्शन और रखा गया था, और 22 फरवरी को ज़्यादातर लोग इंडिया वापस चले आए थे। जो जो लोग यहाँ से गए थे, बॉलीवुड के और बिजनेसमैन सारे जो लोग गए थे, वो लोग 22 फरवरी को दुबई से इंडिया वापस चले आते हैं। उन्हीं के बीच में श्रीदेवी जी भी शादी में गई थी। 20 फरवरी को उन्होंने शादी अटेंड किया। शादी अटेंड करने के बाद 21 फरवरी को जो फंक्शन रखा गया था वो भी अटेंड किया। काफ़ी खुश थी, नाच गाना सब कुछ हुआ। उनके परिवार के ही शादी थी, तो खुश क्यों ना होती। जो कि वीडियो में दिखाया गया, फ़ोटोज़ में दिखाया गया है, उसी बेसिस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो काफ़ी खुश थी शादी को लेके, काफ़ी एक्साइटेड थी। नाच गाना हुआ शादी में, अच्छे से बोलचाल रही थी सबसे। कोई, सबके बयान के मुताबिक ये पता चला, सबकी बातों के मुताबिक ये पता चला कि उनको कोई टेंशन नहीं थी। तो 22 फरवरी को सारे मेहमान वापस लौट आते हैं इंडिया, लेकिन श्रीदेवी जी नहीं वापस आती हैं, इंडिया वापस नहीं आती हैं। और दुबई में ही एक होटल है, जुमेरा होटल, वहाँ पे 22 तारीख की शाम को 7 साढ़े 7 बजे के करीब चेकिंग करती हैं, बुकिंग थी उनकी। लेकिन बोनी कपूर 22 तारीख को श्रीदेवी जी के साथ ही रहते हैं, लेकिन 23 तारीख को वो वापस इंडिया आते हैं, क्योंकि उनको एक यहाँ पर इंडिया में कोई उनको एक फ़ंक्शन अटेंड करना था बहुत ज़रूरी। तो वो 23 तारीख को सुबह सुबह इंडिया आते हैं, फ़ंक्शन अटेंड करते हैं। फ़ंक्शन अटेंड होने के बाद, ख़त्म होने के बाद 23 तारीख को ही शाम को वो दुबई चले जाते हैं। लेकिन वो श्रीदेवी जी के होटल में नहीं जाते हैं, अपने किसी एक दोस्त के होटल में जाते हैं। वहाँ पे अपना 23 तारीख की रात पूरी काटते हैं। और 24 तारीख को सैटरडे था। श्रीदेवी जी को भी नहीं पता था कि बोनी कपूर दुबई आ चुके हैं। लेकिन अब बोनी कपूर जी के बयान के मुताबिक बोनी कपूर जी ने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो उनको सरप्राइज़ देना चाह रहे थे। क्योंकि सैटरडे को क्या होता है, दुबई
वीकेंड मनाया जाता है दुबई में सैटरडे को। तो सैटरडे को काफ़ी अच्छी चहल पहल रहती है, काफ़ी अच्छा मार्केट रहता है। तो मार्केट अच्छा होने के कारण, वीकेंड होने के कारण दुबई को अच्छा, मतलब वहाँ पे घूमने फिरने का एक अच्छा वो देश है, सब लोग जानते हैं। तो बोनी कपूर ने ये सोचा था कि 24 तारीख को रात में श्रीदेवी जी के साथ डिनर किया जाएगा। एक रोमांटिक डिनर का उन्होंने प्लान किया था, जैसा कि उन्होंने बयान में बताया है। तो 24 तारीख की शाम आती है। बोनी कपूर जी श्रीदेवी जी को सरप्राइज़ देने के लिए उनके होटल में जाते हैं। दरवाज़ा नॉक करते हैं उनके रूम का। जैसे ही दरवाज़ा नॉक करते हैं, श्रीदेवी जी दरवाज़ा खोलती हैं। बोनी कपूर जी को देख के काफ़ी खुश हो जाती हैं। और बोनी कपूर जी 7:45 के करीब, 7:30 से 7:45 के करीब शाम के समय पे श्रीदेवी जी से मिलते हैं। 24 तारीख को उनके होटल में जाके 15-20 मिनट बातचीत होती है। 15-20 मिनट बातचीत होने के बाद बोनी कपूर जी उनको बोलते हैं कि एक डिनर का प्लान किया है, चलना है, तो आप जल्दी से रेडी हो जाइए। श्रीदेवी जी भी तैयार हो जाती हैं और डिनर की बात सुन के श्रीदेवी जी बहुत खुश हुई, जैसा कि बोनी कपूर जी ने अपने बयान में बताया था। तो वो उनका जो बाथरूम था श्रीदेवी जी का उस होटल के रूम में, वो उनके रूम से ही अटैच्ड बाथरूम था। तो ये लोग ड्राइंग रूम में बैठ के बातचीत करते हैं थोड़ी देर। बातचीत करने के बाद बोनी कपूर जी उनसे बोलते हैं कि एक डिनर का प्लान है, डिनर करने चलेंगे रात में, तो आप रेडी हो जाइए डिनर के लिए। तो श्रीदेवी जी अपने रूम में जाती हैं। रूम में जाने के बाद अपने बाथरूम में जाती हैं नहाने के लिए। और नहाने के लिए जब श्रीदेवी जी अपने रूम में जाती हैं, तो उस समय बोनी कपूर जी अपने ही ड्राइंग रूम में, उस रूम के ड्राइंग रूम में बैठ के, उस दिन इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था, T20 एक मैच था जिसमें इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा देती है, साउथ अफ्रीका को। तो वो मैच देखने लगते हैं एक स्पोर्ट्स चैनल खोल के अपनी उसी टीवी पे। ये बाद में जब जांच पड़ताल हुई तो ये भी चीज़ निकाली गई, तो पता चला कि हाँ, बोनी कपूर जी जो बोल रहे थे वो सच बोल रहे थे, क्योंकि उस दिन सही वाकई में इंडिया और साउथ अफ्रीका का एक T20 मैच था जिसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था। तो बोनी कपूर जी वो मैच देख रहे होते हैं। मैच देखने में वो इतने लीन हो जाते हैं कि करीब 1 घंटा बीत जाता है। मतलब 8 बजे के आसपास श्रीदेवी जी नहाने गई थी बाथरूम में, और 1 घंटा बीत जाता है, 9 बज जाता है, लेकिन श्रीदेवी जी बाथरूम से नहीं बाहर आती हैं। बोनी कपूर जी को याद आता है। बोनी कपूर जी एक दो बार आवाज़ भी देते हैं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। तो बोनी कपूर जी को लगता है कि शायद से अभी नहा रहे होंगे या और कुछ तैयारी कर रहे होंगे। तो बोनी कपूर जी फिर से मैच देखने लग जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद बोनी कपूर जी जो उनके श्रीदेवी जी के बाथरूम में एक फ़ोन, मतलब जो लैंडलाइन फ़ोन रहता है, अपने ही ड्राइंग रूम से बोनी कपूर जी फ़ोन करते हैं बाथरूम के लैंडलाइन पे। 2 बार फ़ोन करते हैं, नहीं उठाया जाता है। तो ये देख कर बोनी कपूर जी थोड़ा सा घबराते हैं। वो फिर श्रीदेवी जी के रूम में जाते हैं, नॉक करते हैं दरवाज़ा, नहीं खुलता है, कोई जवाब भी नहीं आता अंदर से। बोनी कपूर जी दरवाज़ा खोलते हैं, रूम में कोई नहीं था। फिर वो बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं, बाथरूम का दरवाज़ा नॉक करते हैं, लेकिन बाथरूम से अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा वो खोलते हैं, तो वो अंदर से खुला हुआ था। जैसे ही पुश करते हैं थोड़ा सा, तो अंदर का मंज़र देख के बोनी कपूर जी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अंदर का जो नज़ारा था वो ये था कि श्रीदेवी जी बाथ टब में, उनका पूरा मुंह, पूरा शरीर बाथ टब के पानी में डूबा हुआ है। जैसा कि आमतौर पे हमारे और आपके साथ भी ऐसा होगा कि ये देख के बोनी कपूर जी सन्न हो जाते हैं, लेकिन किसी तरीके से अपने आप को संभालते हैं और वो श्रीदेवी जी को ऊपर की तरफ घसीटते हैं, पानी से ऊपर लाते हैं। चेक करते हैं, उनकी सांसें नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। डॉक्टर आता है। डॉक्टर आते ही उनकी नब्ज़ को चेक करता है, हार्ट बीट को चेक करता है। चेक करते ही श्रीदेवी जी को मृत घोषित कर देता है। ये देखकर बोनी कपूर जी रोने लग जाते हैं। उनका मतलब कि जैसा कि एक आम तौर पे हर आदमी के साथ ऐसा होगा, बोनी कपूर जी अपने होश हवास खो देते हैं, लेकिन किसी तरीके से उनको संभाला जाता है।
फिर बोनी कपूर जी अपने एक दोस्त को फ़ोन करते हैं। वो दोस्त आता है होटल के रूम में और फिर एम्बुलेंस के थ्रू पास के हॉस्पिटल में श्रीदेवी जी को लेके जाया जाता है। वहाँ पे भी डॉक्टर चेक करता है और वो ऑन दी बताता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, श्रीदेवी जी की मौत हो चुकी है। अब उस दिन सैटरडे था, रात का समय था, पोस्टमार्टम नहीं होता है। अगले दिन संडे था, दुबई में पोस्टमार्टम होता नहीं है, दुबई में छुट्टी मनाई जाती है संडे वाले दिन। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो दुबई वाले फॉलो करते हैं। अब मृत शरीर को इंडिया लाना था। इंडिया में संडे के दिन ही सारी सब बातें इंडिया तक आ चुकी थी। इंडिया वालों को पता चल चुका था, वहाँ की सरकार को, वहाँ यहाँ की पब्लिक को, सबको पता चल चुका था कि श्रीदेवी जी की मौत हो चुकी है, उनके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। अब इंडिया में बातें होना शुरू होती हैं कि बोनी कपूर जी पे भी शक किया जाता है, अंडरवर्ल्ड पे भी शक किया जाता है, काफ़ी कुछ बातें होने लगती हैं। तो ये सारी बातें हो ही रही थी। दुबई में संडे को पोस्टमार्टम नहीं होता है। उनकी जो श्रीदेवी जी की जो डेड बॉडी थी उनको उसको मॉर्चरी में रख दिया जाता है और मंडे होता है। मंडे अगले दिन उनका पोस्टमार्टम होना था। सुबह के टाइम पे पोस्टमार्टम शुरू होता है। तब तक वहाँ की पुलिस सारा सब जांच पड़ताल करती है मंडे से पहले, जो भी मतलब, क्योंकि पुलिस को बता दिया गया था, दुबई की पुलिस को, वो सारा सब जांच पड़ताल करती है। हो शादी से लेकर के होटल, होटल से लेकर के हॉस्पिटल तक की सभी चीज़ों को खंगालती है, सभी चीज़ों पे जांच पड़ताल करती है। और पुलिस ये बताती है कि इनको हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। अब पोस्टमार्टम, लेकिन पोस्टमार्टम आना अभी भी बाकी था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना अभी भी बाकी थी। और जो डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर भी यही बताते हैं कि इनको हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। अब अगले दिन मंडे को पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही बात कुछ और थी, माना कुछ और जा रहा था, होता कुछ और है। पोस्टमार्टम के आते ही ये होता है कि श्रीदेवी जी की जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक की वजह से नहीं, बल्कि डूबने की वजह से मौत हुई है। अब ये बातें इंडिया में पता चलती हैं क्योंकि मीडिया के थ्रू लगातार बातें सब आ रही थी इंडिया में भी। जब डूबने की बात आती है तो यहाँ पे भी, इंडिया में भी काफ़ी कुछ बातें होने लगती हैं कि बाथ टब में कौन डूब सकता है, कोई छोटा बच्चा हो या कुछ ऐसा हो तो समझ में आता है, लेकिन इतनी बड़ी महिला कैसे बाथ टब में डूब सकती है, इतना बड़ा आदमी कैसे बाथ टब में डूब सकता है, डूब के कौन मर सकता है बाथ टब में। सब बातें यहाँ इंडिया में भी हो रही थी और जांच पड़ताल वहाँ दुबई में जांच पड़ताल चल रही थी। अब ये सारी बातें पता चलती हैं दुबई पुलिस को, तो दुबई पुलिस का दिमाग भी घूमता है। दुबई पुलिस अब पहले किसी और तरीके से मतलब कि इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन ये बात पता चलने पर वो अब शक की निगाहों से सबको देखने लगी। बोनी कपूर से भी कम से कम 3 से 4 घंटे पूछताछ होती है। उस बीच इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर बनने लगता है कि श्रीदेवी जी को की मतलब डेड बॉडी को इंडिया मंगवाया जाए। यहाँ के चाहने वाले उनके बहुत थे, इंडिया के उनके फैंस सब लोग डिमांड करने लगते हैं, मीडिया द्वारा डिमांड होने लगता है कि श्रीदेवी जी की डेड बॉडी को इंडिया मंगवाया जाए जितनी जल्दी हो सके। तो यहाँ सब इंडिया में ये सब चल रहा था। दुबई में उनकी जांच पड़ताल चल रही थी। जांच पड़ताल के दरमियान पुलिस ने एक चीज़ ये भी नोटिस किया कि जिस बाथ टब पे श्रीदेवी जी डूब के मरी थी, उस बाथ टब के आसपास एक भी बूंद पानी नहीं गिरा था। ये चीज़ पुलिस के मतलब कि हजम नहीं हो रही थी ये चीज़ कि इतना बड़ा शरीर अगर डूब के मर भी रहा है बाथ टब में, तो एक भी बूंद पानी फ्लोर पे क्यों नहीं है, क्यों नहीं गिरा एक भी बूंद पानी। ये भी एक चीज़ शक की निगाहों से देखी जा रही थी। तो 27 को मतलब कि 24 को सैटरडे था, उनकी 9 साढ़े 9 बजे के करीब डेथ होती है, श्रीदेवी जी की मौत हो जाती है। 25 को संडे था, कुछ हो नहीं सकता था। 26 को पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद सारी सब जांच पड़ताल शुरू होती है। अब जांच पड़ताल को और सख्त कर दिया जाता है, अब शक की निगाहों पे से देखा जाता है सबको। लेकिन यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट, बॉलीवुड स्टार्स प्रेशर बना रहे थे कि श्रीदेवी जी के फैंस प्रेशर बना रहे थे कि श्रीदेवी जी की बॉडी को दुबई लाया जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन तभी अचानक 27 को दोपहर 2 बजे के आसपास, अगला दिन ट्यूसडे, मंडे को उनका पोस्टमार्टम होता है और ट्यूसडे को
दुबई पुलिस एक रिपोर्ट बनाती है। ये चीज़ गल्फ़ न्यूज़, जो कि गल्फ़ न्यूज़पेपर, जो दुबई का जाना माना गल्फ़ न्यूज़पेपर है, उसमें भी ये चीज़ निकली थी कि 27 को दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास दुबई पुलिस एक रिपोर्ट बनाती है और उसको कोर्ट में पेश करती है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि पोस्टमार्टम के मुताबिक श्रीदेवी जी को हार्ट अटैक नहीं बल्कि वो डूब के मरी हैं। डूबने का कारण दुबई पुलिस ये बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा नशे में थी, शराब पी हुई थी, जिसकी वजह से उनको चक्कर आता है। जब नहाने जाती हैं, जिसकी वजह से उनको चक्कर आता है, वो अपना सुध नहीं संभाल पाती हैं, होश में नहीं रहती हैं, और धीरे धीरे वो बाथटब में उनका मुंह चला जाता है। होश में नहीं थी, बेहोश हो चुकी थी, और सांस ना लेने के कारण उनकी मौत हो जाती है। ये दुबई पुलिस की एक रिपोर्ट थी। इसमें उसने किसी को गिल्टी नहीं माना, किसी के ऊपर जिम्मेदार, मतलब किसी को वो नहीं किया कि हाँ इनकी वजह से मौत हुई है। वो एक एक्सीडेंटल केस बोलकर दुबई पुलिस 27 को ही श्रीदेवी की पार्थिव शरीर को भारत के लिए रवाना कर देती है। करीब रात के 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास श्रीदेवी जी का पार्थिव शरीर इंडिया लाया जाता है। एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी श्रीदेवी जी के पार्थिव शरीर को देखने के लिए। उनके फैंस की, पुलिस की, आर्मी की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो 27 को यहाँ पार्थिव शरीर लाया जाता है और 28 को उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार करने के बाद अभी इंडिया में भी कई सारी बातें होने लगीं, फैंस द्वारा, मीडिया द्वारा। बीजेपी के एक नेता ने यह भी बयान दिया था कि जब किसी को कुछ शक था दुबई की पोस्टमार्टम पे, क्योंकि वहाँ का देश था, वहाँ की पुलिस थी, वहाँ के हॉस्पिटल था, डॉक्टर था, उन लोगों ने ये सोचा हो कि कहीं हमारे देश की बदनामी ना हो कि भारत की इतनी जानी मानी एक्ट्रेस, हीरोइन कि हमारे यहाँ मौत हो गई है। तो हो सकता है कि उन्होंने केस को घुमाने के लिए उसको एक एक्सीडेंटल केस बना दिया। अगर ऐसा कुछ था तो भारत में आने के बाद भी श्रीदेवी जी का एक बार पोस्टमार्टम होना चाहिए था भारत में, ताकि फैंस को के सामने सच्चाई लाई जा सकती थी, मीडिया के सामने सच्चाई लाई जा सकती थी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। पहली चीज़ तो ये उठाई गई जब अंतिम संस्कार हो गया श्रीदेवी जी का, तब। दूसरी चीज़, उनके वकील द्वारा ये भी एक बयान दिया गया को सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि एक अर्जी दाखिल करी गई थी। अर्जी में ये बताया गया कि श्रीदेवी जी की मौत जो 2018 में हुई है, उससे एक साल पहले, ठीक एक साल पहले 2017 में श्रीदेवी जी ने 240 करोड़ का ओमान में एक इंश्योरेंस कराया था। और हो सकता है कि उस इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए उनके साथ कोई साजिश रची गई हो, उनके साथ कुछ मतलब कि एक ऐसा कुछ किया गया हो। मतलब कि कुल मिला के कि इंडियन फैंस, इंडियन वकीलों और इंडियन मीडिया द्वारा बोनी कपूर पे भी शक जताया गया और अंडरवर्ल्ड पे भी शक जताया गया, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का पहले भी और आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी रहती है शुरू से। तो कुछ शक जताया गया बोनी कपूर पे, कुछ शक जताया गया अंडरवर्ल्ड पे, लेकिन जिसको सिरे से खारिज कर दिया गया कोर्ट ने। और बल्कि उस अर्जी में ये भी बोला गया कि ये जो 240 करोड़ मिलने का जो शर्त थी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, वो ये शर्त थी कि ये 240 करोड़ तभी मिलेंगे अगर श्रीदेवी जी की मौत दुबई में होती है। और इत्तेफाक से श्रीदेवी जी की मौत दुबई में हुई, लेकिन कोर्ट ने यह अर्जी बिल्कुल सिरे से खारिज कर दी, उसका कोई फैक्ट नहीं माना गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक बार इस एंगल से भी जांच पड़ताल होनी चाहिए थी? क्या आपको लगता है कि एक बार भारत में आने के बाद भी श्रीदेवी जी का पोस्टमार्टम होना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि एक बार अंडरवर्ल्ड के एंगल से भी सोचना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया भारत में आने के बाद? तो ये सारे शक जताए गए बोनी कपूर पे, अंडरवर्ल्ड पे भी, बोनी कपूर जी पे भी, लेकिन कोर्ट ने सिरे से सब कुछ खारिज कर दिया और क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल करवा के इंडिया में भी ये केस को बंद कर दिया गया। तो ये थी दोस्तों श्रीदेवी जी की पूरी कहानी, उनकी डेथ मिस्ट्री की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। लेकिन जाने से पहले आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि श्रीदेवी जी का पोस्टमार्टम इंडिया में होना चाहिए था? क्या एक बार
240 करोड़ का जो इंश्योरेंस वाला पैसा था, उस एंगल से भी पुलिस को जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।